बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बरात की रात। बेरी के 7 पत्तों से बहुत से लोग गुस्ल करते हैं। आज शब बरात की रात बेरी के पत्तों से गुस्ल करने का तरीका, किस वक़्त ये गुस्ल करना चाहिए, गुस्ल की क्या क्या फ़ायदे हैं, गुस्ल को करते हुए किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। माह शबान के महीने में शब बरात से पहले ये वजीफ़ा बताने का मकसद ये है कि जो लोग अभी तक बेरी के पत्तों से गुस्ल नहीं करते या इनको गुस्ल करने का तरीका नहीं आता, वो आज इस वीडियो को खुद देख लें। अल्लाह वालों, जो बेरी के पत्ते हैं, बेरी के पत्तों पर गुस्ल का तरीका है। बेरी के पत्तों के बेशुमार फ़ायदे हैं। कैंसर जैसी बीमारी भी बेरी के पत्तों से ख़त्म हो जाती है। अगर आपके जिस्म पर किसी भी तरह की शैतानी ज़मीनी आफतें हैं, आपके अंदर कोई भी शैतानी चीज़ है, कोई जादू जन्नत का साया है, शब बरात की रात बेरी के 7 पत्तों से ये गुस्ल करके देखा। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि शब बरात की रात बहुत से लोग तस्बीहात करते हैं, अमाल करते हैं, वज़ाइफ करते हैं, लेकिन बेरी के पत्तों से गुस्ल करने का तरीका चंद लोगों को आता है और चंद लोग ही गुस्ल करते हैं। तो चंद लोग जो गुस्ल करते हैं, इन्हें सही तरीके से गुस्ल करने का तरीका आज तक बताया ही नहीं गया। अल्लाह वाले फरमाते हैं कि सहाबा कराम बेरी के 7 पत्तों से गुस्ल किया करते थे, क्योंकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बेरी के 7 पत्तों से इंसान के जिस्म अंदरूनी और बैरूनी तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। बेरी के पत्ते आप पर मौजूद तमाम शैतानी असरात को ख़त्म कर देते हैं। आपके कदमों में रुकावटें, परेशानियां, जो भी आप काम होते हैं, रह जाते हैं। नजरे बद, हसद, जादू जन्नात से हिफाजत के लिए बेरी के 7 पत्तों का ये अमल इतना ताकतवर है आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप शब बरात की रात बड़े बड़े अमाल करेंगे, बड़ी बड़ी तस्बीहात पढ़ेंगे, अगर आप गारंटी के साथ शब बरात की रात अपनी तमाम हाजात को पूरा करवाना चाहते हैं, अपनी तस्बीहात, अपने अमाल, अपने नवाफिल का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो बेरी के 7 पत्तों से गुस्ल करना वाजिब है, क्योंकि अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया तो हक है, इस पे किसी भी तरह के शक व शुबहात की कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह के हबीब ने फरमा दिया कि शब बरात की रात बेरी के 7 पत्तों से गुस्ल करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए नाजरीन से गुजारिश है कि अगर तो आपको बेरी के 7 पत्तों से गुस्ल करने का तरीका आता है, आज इस वीडियो को मुकम्मल देखें और शब बरात की रात में बेरी के 7 पत्तों से बताए गए तरीके से गुस्ल करें। इंशाअल्लाह बेशुमार फ़ायदे होंगे। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा, जादू जन्नात से पूरा साल हिफाजत रहती है। शैतान आपसे दूर भागता है, जन्नात आपसे दूर भागते हैं। जो कोई पूरा साल आप पर जादू जन्नात करेगा, नजरे बद करेगा, आपके कारोबार में बंदिश लगाएगा, आपके रिश्तों में बंदिश लगाएगा, तो याद रखिएगा कि बेरी के 7 पत्ते जो पूरे साल में शब बरात की रात गुस्ल किया जाता है, ये मौका हाथ से निकल गया तो पूरा साल जादू जन्नात, नजरे बद, हसद से कभी ये जान नहीं छूटे। कभी आप जाली पीर फकीरों से जान नहीं छुड़ा सकेंगे। अगर आप वाकई अल्लाह की हिफाजत में जाकर तमाम शैतानी वसवसों से जान छुड़ाना चाहते हैं, तो आज 3 से 4 मिनट के लिए वीडियो मुकम्मल देखकर गुस्ल का तरीका समझ लें। फिर इबादत क्या करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब 14 शबान की जो शाम है वो शब बरात की रात है। आपने 14 शबान वाले दिन नमाज असर अदा करनी है। नमाज असर के बाद बेरी के 7 पत्ते, अगर आपके पास कोई दरख्त है, आप किसी भी जगह से बेरी के 7 पत्ते लेकर आएं। अगर वो हरे हैं यानी कि सब्ज़ पत्ते हैं तो बेहतरीन हैं, सूखे पत्ते भी बेहतर हैं, लेकिन सब्ज़ पत्तों की तासीर इतनी ज़्यादा होती है कि जादू जन्नात, नजरे बद, हसद तमाम का तमाम जड़ से ख़त्म हो जाता है। लाइलाज बीमारियां हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं। घर में खैर व बरकत का सैलाब आ जाता है। और अगर कांटों वाले बेरी कांटे वाली मिल जाए तो ये बेहतरीन है। एक इंसान के लिए बेरी के 7 पत्ते काफ़ी हैं।
बेरी के 7 पत्ते लेकर आपने किसी बर्तन में उबाल लेने हैं। 4 से 10 से 15 मिनट तक पका लें। बेरी के 7 पत्ते पानी में डालकर 10 से 15 मिनट तक पका लें। जब तक बेरी के पत्ते पक न जाएं तब तक पकने दें। जब आपको लगे कि बेरी के पत्तों का रस पानी में शामिल हो चुका है, अब आपने क्या करना है कि बेरी के पत्तों वाला पानी उठाकर ठंडा कर लेना है। ठंडा करके छान लेना है, यानी कि बेरी के पत्ते अलहदा कर लेने हैं। और इसका पानी जो बच जाएगा, इसके साथ आपने गुस्ल करना है। अब तवज्जो करें, अब नहाने के लिए जाने से पहले जो छाना गया पानी है बेरी के पत्तों से छानने के बाद जो पानी बचा, इस पानी पर आपने क्या पढ़ना है। आपने गुस्ल करने से पहले आपने खड़े खड़े 3 बार दुरूद पाक पढ़ना है। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ ले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ ले, आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ ले तो सबसे बेहतर है। अब आपने बेरी के पत्तों पर 3 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद सूरत नास को पढ़ना है। सूरह नास को पढ़कर अपने पानी पर फूंक मार लेनी है। तमाम शैतानी असरात ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह अपने बेरी के पत्तों के पानी को छानने के बाद गुस्ल करने से पहले आपने बेरी के पत्तों पर 15 बार सूरह नास पढ़नी है। शब बरात की रात आज मैं आपको हकीकी तरीका बता रही हूँ। कर लोगे सारी ज़िंदगी, दुआएं दोगे, छोड़ दोगे तो पछताओगे। फ़ायदा आपका है, मौका आपके पास है, फैसला आपका है कि आपने इससे फ़ायदा उठाना है या नुकसान करना है। ये मौका बार बार नहीं आता, आज मौका है। बेरी के 7 पत्तों पर यह गुस्ल का तरीका सुन और समझ ले। आपने 15 बार सूरह नास को पढ़ना है। आपने सूरह नास को 15 बार पढ़कर बेरी के पत्तों के पानी पर फूंक मारनी है। बेरी के पत्तों के पानी पर 15 बार सूरह नास पढ़कर फूंक मारने की देर है। इस बेरी के पत्तों के पानी की तासीर इतनी बढ़ जाएगी कि गुस्ल करने की देर है, आपका जिस्म हल्का हो जाएगा। और आपको बेरी के पत्तों से गुस्ल करने के बाद अगर आपका जिस्म हल्का हो जाए, आपके जहन में मौजूद जो परेशानियां, डिप्रेशन है, वो ख़त्म हो जाए, आपके जिस्म से एक बोझ उतर जाए, तो समझ लीजिए कि आपकी जान छूट गई है तमाम के तमाम दुश्मनों से, हासदीन से, नजरे बद से, और आप एक नई ज़िंदगी का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा, ना दर दर की ठोकरें खाना पड़ेंगी। 15 बार सूरह नास पढ़कर पानी पर फूंक मारनी है। दूसरा काम जो करना है, आपने अल्लाह के 2 नाम पढ़ने हैं। या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। या कहारू एक गैबी मोक्कल है। जब कोई बंदा अल्लाह को अल्लाह के नाम या कहारू से पुकारता है तो अल्लाह गैब से एक नूरी मखलूक किसी फरिश्ते को भेजता है जो आपकी मदद कर जाता है, जो आपका जिस्म बदला रहता है, आपका कोई काम करने को दिल नहीं करता, वह तमाम परेशानियों से जान छूट जाएगी। या कहारू या जबारू को आपने सिर्फ और सिर्फ 33 बार पढ़ना है। ये अल्लाह वालों के अमाल हैं। बेरी के पत्तों पर गुस्ल कर लो। अगर फ़ायदा लेना है तो ये छोटे छोटे अमाल पढ़ कर करना। या कहारू या जब्बारू 1 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू 2 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू 3 बार हो गया। इसी तरीके से आपने 33 बार पढ़कर पानी पर फूंक मारनी है। और आखिर में इतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था। और आखिर में इतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था, यानी कि अब सूरह नास और या कहारू या जब्बारू को पढ़कर बेरी के पत्तों पर पानी पर दम करें। और दम किया पानी अब आपने गुस्ल के लिए ले जाना है। गुस्ल जिस तरह आप अपने जिस्म को पाक करने के लिए गुस्ल करते हैं, मर्द है औरत है दोनों अपने तरीके से जिस तरह आप गुस्ल करते हैं करें। पढ़ना बता दिया कैसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद अब ये बेरी के पत्तों पर दम किया पानी आपने ज़मीन पर नहीं रखना, किसी ऊंची चीज़ पर जगह पर रख कर अब आपने जो नहाने के लिए पानी इस्तेमाल करना है, बेरी के पत्तों का थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिक्स करते जाएं और मिक्स करके गुस्ल के लिए इस्तेमाल करते जाएं। अब ये दम किया पानी सिर्फ एक इंसान इस्तेमाल कर सकता है। ये नहीं करना कि घर का कोई एक फर्द ये अमल करके बेरी के पत्तों के पानी पर दम करेगा और बाकी तमाम गुस्ल कर लेंगे। नहीं, अगर किसी ने करना है तो वह अपना अलग अलग पानी दम करेगा बेरी के पत्तों पर और ये दम किया पानी इस्तेमाल करेगा।
हो सकता है बेरी के पत्तों पर दम किया पानी आपने पानी के साथ मिला कर गुस्ल के लिए इस्तेमाल करना है और गुस्ल करने के बाद आपने गुस्ल खाने में बैठकर दिल ही दिल में दुआ करनी है कि ऐ मेरे मालिक मौला, मेरी बेरी के पत्तों से ये गुस्ल किया, सूरह नास और या कहारू या जबारू का जिक्र किया, पता नहीं इस रात मेरा पत्ता जड़ जाएगा, पता नहीं मुझे दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज मैंने गुस्ल किया, मैंने इस गुस्ल को कबूल फरमा। गुस्ल में कोई गलती कुताही हो गई हो तो माफ़ फरमा, मेरे जिस्म को पाक फरमा, ताकि आज शब बरात की रात में पाकी की हालत में तेरे सामने गिड़गिड़ा कर तेरे सामने झोलियाँ फैलाकर मांगू। बस अपने दिल में ये फरियाद करनी है। आपको यकीन होना चाहिए कि आपको थोड़ा सा भी शक है तो साफ सुथरे कपड़े पहनकर बेरी के पत्तों के दम किए पानी के साथ गुस्ल करने के बाद आप जब रात को इबादत करेंगे, ज़िक्र अज़कार करेंगे, तस्बीहात पढ़ेंगे, अमाल पढ़ेंगे, नवाफिल पढ़ेंगे, आप जो कुछ मांगेंगे अल्लाह आपकी झोलियाँ भर देगा। नहीं यकीन आता तो आज शब बरात की रात बेरी के साथ पत्तों से गुस्ल का तरीका और इस पर दम किया पानी इस्तेमाल करके देखें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अल्लाह ताला हमें नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।